जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग वर्ल्ड ऑफ बेबीज़। तो गाइस, आज थोड़ा सा लेट हो गई व्लॉग बनाने में, क्योंकि आज जो कल वाला व्लॉग था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अपलोड नहीं हो पा रहा था। इसलिए आज व्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गई और डुग्गू सो चुका है अब। तो मैंने जैसा आपको बोला था कि मैं आपको आज बताऊंगी कि जो स्पाइनल बाइफिडा होता है वो कितने टाइप्स का होता है और किस किस में, मतलब कौन कौन सा टाइप की क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल बाइफिडा क्या होता है, बच्चे को जन्म से पहले जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है वो पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाती है, तो उसको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो स्पाइनल बाइफिडा कहलाती है। अब ये 3 तरह का होता है। एक होता है ओकुल्टा, एक होता है मीनिंगोसेल और एक होता है माइलो मीनिंगोसेल। 3 तरह का होता है ये। तो ओकुल्टा एक इसकी सबसे जो नॉर्मल स्टेज होती है, सबसे इजी होता है ये। इसमें कोई दिक्कत बच्चे को ज़्यादा आती नहीं है। बस ये होता है कि उसकी पीठ पे एक छोटी सी वो गांठ जैसी हो जाती है कुछ नसों की, और उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब कहने का ये है। पर वो गांठ एनी टाइम रहती। तो ओकुल्टा जो होता है, इसके अंदर बच्चे की कुछ जो स्पाइन की नसें होती हैं वो उसके अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, उनकी जैसे गांठ लग जाती है और फिर वो बाहर को उभर के आ जाती है। बाकी उससे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अगर वो नस, अगर कोई जो नर्व है, जैसे मान लो पैर से रिलेटेड है या किसी और पार्ट से रिलेटेड अगर कोई नर्व उसके अंदर आ जाती है, तो फिर उस बच्चे का वो पार्ट या तो टेढ़ा हो जाता है या काम करना बंद कर देता है। ये दिक्कत आती है बस। इसके अलावा जो मीनिंगोसेल होता है वो इसकी सेकंड स्टेज होती है। स्टेज नहीं कहेंगे इसको, इसका दूसरा प्रकार होता है ये स्टेज नहीं होती, प्रकार होता है उसका, क्योंकि ये भी बीच में आता है, ना ज़्यादा टफ होता है ना ज़्यादा इजी होता है। इसके अंदर भी बच्चे की जो स्पाइन होती है उसके अंदर गैप आ जाता है, या फिर वो आड़ी टेढ़ी हो जाती है, स्पाइन ही आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, या फिर उसमें ब्रांचेज निकल आती हैं। तो ये दिक्कत होती है मीनिंगोसेल में। और फिर ब्रांचेस निकलने से क्या होता है, बच्चे को या तो बैठने में दिक्कत होगी या चलने फिरने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, और तो उसको ऑपरेट करके रीढ़ की हड्डी को ठीक किया जाता है, सीधा किया जाता है। सबसे जो टफ होती है वो होती है माइलो मीनिंगोसेल, जो कि मेरे बच्चे को है। सबसे टफ जो इसका टाइप होता है, आप सर्च कर सकते हो, वो माइलो मीनिंगोसेल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर बच्चे की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से नहीं बनती है, और जो नसें होती हैं वो सारी बाहर को लटक जाती हैं उसमें से। यानी कि जो हमारा ब्रेन का जो वाटर होता है, या जो कहते हैं उसको वो कहते हैं जो ब्रेन से लेके और स्पाइन तक हमारा जो वो बोन मैरो होता है वो बाहर आने लग जाता है, और बाहर आके वो स्किन के अंदर वो होता है, तो एक थैली सी लटक जाती है बाहर। आप कह सकते हो पानी का एक बबल सा इकट्ठा हो जाता है, जैसा कि हमारे डुग्गू को भी था। तो फिर वो धीरे धीरे वो पानी उसमें इकट्ठा होता रहता है, और उसके अंदर कुछ नसें भी होती हैं जो रीढ़ की हड्डी की होती हैं, उनमें गांठ नहीं होती लेकिन वो होती हैं। तो क्या हुआ, वो फिर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो डुग्गू के साथ भी यही हुआ कि वो बढ़ता गया, और जब ये 6 महीने का था तो वो अचानक से फट गया। हम इसका इलाज शुरू से करा रहे थे, डॉक्टर ने बोला था कि अभी टाइम है, कर देंगे, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। तो जब ये 6 महीने का था तो वो फट गया, और वो जो सारा पानी था, जो बोन मैरो था, वो बाहर आ गया, जिससे ये रुक ही नहीं रहा था, रोए जा रहा था। तो फिर डॉक्टर्स ने इसको एडमिट कर लिया। उसके अंदर क्या होता है, अगर उसको रिपेयर करने में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्किन बाहर निकल जाती है, तो उसको रिपेयर करने में अगर कोई नस कट गई या दब गई, तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है वो
वर्क नहीं करता, काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा उसमें क्या होता है कि बच्चे के सर से एक ऐसा लिक्विड निकलने लग जाता है, हाइड्रोफेसिलस की प्रॉब्लम बोलते हैं उसको, जो कि हमारे उस बच्चे के ब्रेन पे दबाव डालता है। जो ब्रेन उसका ग्रोथ करता है उस पर दबाव डालता है, वो ग्रो नहीं कर पाता, जो प्रॉब्लम डुग्गू के साथ थी। और फिर उसमें शंट डाला जाता है। शंट से क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा जो डिस्चार्ज होता है उसका, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। माइलोमेनिंगोसेल में ही होता है। ये सबसे टफ टाइप होता है इसका, स्पाइनल बायोफिडा का। और इसमें फिर हमने इसकी सर्जरी कराई। तो ये जब 6 महीने का था तो इसकी लगभग 5 से 6 सर्जरीज 1.5 महीने के अंदर अंदर हुई थी, जिसमें सबसे पहले एक शंट डाला गया उस लिक्विड को निकालने के लिए। फिर इसको हो गया सर में इन्फेक्शन ब्रेन में। तो ये अब इसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। ये ना तो बस देखता रहता, ना बोलना, ना कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं करता था। फिर उसको निकाला गया शंट को, और इसके यहाँ बीच वाले हिस्से में एक डाला गया ओमाया। ओमाया डालने से क्या हुआ, इसका जो इन्फेक्शन था, अब जो वो शंट के थ्रू यूरिन से बाहर निकाल रहे थे वो वाला डिस्चार्ज अब डायरेक्ट होने लगा। यहाँ पे इसके ओमाया डाल के और वो पॉलिश लगा दी गई, तो वो उसमें थैली में इकट्ठा होने लग गया वो पानी येलो येलो। फिर जब वो बिल्कुल क्लियर हो गया, ओमाया लगे लगे ही इसकी जो ये एमएमसी थी इसको रिपेयर किया गया। एमएमसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, माइलोमेनिंगोसेल को। इसको रिपेयर किया गया। इसके पीछे 40 के आसपास स्टिचेस आए थे, पूरी कमर पे स्टिचेस हैं इसके। और रिपेयर करने के बाद में इसको फिर वो जब क्लियर हो गया, इसके ब्रेन का इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, तो फिर इसके दूसरी तरफ शंट डाला गया जो कि अभी भी है। तो उसमें जो होती है पाइप होती है, उसको हमें प्रेस करना पड़ता है कंटिन्यू डेली, कि वो अंदर दबाव ना डाले, वो बाहर निकल जाए। तो ये होता है माइलोमेनिंगोसेल में। गाइस देखो, डुग्गू मेरे साथ जा रहा है, डुग्गू के पापा जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपनी दुकान में। हाँ देखो गाइस कितना खुश हो रहा है दुकान पे जाने के लिए। आज सुबह मैं इसको लेकर नहीं गई थी, ये सो रहा था, तो अब लेके आई है इसको। तो गाइस दुकान में आ चुके हैं, मैं हूँ, डुग्गू है। ये देखो डुग्गू क्या कर रहा है, ये गंदा बच्चा चप्पल खा रहा है। इसको उल्टी सीधी चीजें खाने में मजा आता है, चाहे चप्पल हो और कचरा हो। बस अब क्या हो गया, गाइस दुकान में बैठे हैं दोनों। अभी बच्चे आने वाले ट्यूशन वाले, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएंगे। तो गाइस अभी मैं फ्री हो गई हूँ ट्यूशन पढ़ा के। डुग्गू मीशू दोनों पार्क गए हैं अपने पापा के साथ। और जो मैंने आपको वो बताया था वीडियो में कि कितने टाइप का होता है स्पाइनल बायोफिडा और उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो मैं इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। बस इतना ही बताऊंगी कि ये जो बीमारी होती है बेसिकली ये फोलिक एसिड की कमी से होती है। तो जितना हो सके प्रेगनेंसी के अंदर फोलिक एसिड आप लोग कंज्यूम करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोलिक एसिड से भरपूर सब्जियां खाएं, फल खाएं और टैबलेट्स लें, ताकि आपके बच्चे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा विटामिन D3, फोलिक एसिड और विटामिन D3 ये दोनों ही आपको भरपूर मात्रा में लेने हैं, ताकि इस तरह की कोई बीमारी ना आए। क्योंकि गाइस इस बीमारी का पूरी तरह कोई इलाज नहीं है। हाँ, आप इसको कई हद तक कम कर सकते हो, लेकिन मतलब ऐसे बच्चों को ऐसा होता है कि लाइफ टाइम डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहना ही पड़ता है। अगर किसी को इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, क्योंकि मैं खुद इस बीमारी से पर्सनली अपने बच्चे के साथ जूझ रही हूँ और मुझे पता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कितना हमारे बच्चे को बर्दाश्त करना पड़ा है वो हमें ही पता है। तो अगर आपकी किसी की कोई भी क्वेरी इसके बारे में हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, जब मीशू पार्क से आ जाएंगे।
ओए डुग्गू घास क्यों खा रहा है? डुग्गू घास नहीं खानी। Could have chosen anyone, but I choose you. जोर-जोर से क्यों चिल्ला रही है? In your car, top down. There's no stopping us, 'cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on. गाइस दोनों आ गए हैं पार्क से और ये देखो कैसे चिपक रहा है आके मुझसे। क्या हो गया? ये अकेला जाता नहीं है ना, आज अकेला गया था ना मेरे बिना, इसलिए चिपक रहा है आके। क्या क्या किया वहाँ पे मिशू? तो गाइस हम शॉप से आ गए थे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो गया था तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। अब मैं इंजेक्शन लगवा के आई थी तो थोड़ा सा आराम हुआ, सोचा व्लॉग एंड कर देती हूँ। तो गाइज आपको अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है मेरे द्वारा बताई गई तो प्लीज मेरे व्लॉग को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज गाइज। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान